ये ना इंडेस इतना इग्नोर है, इतना इग्नोर है, इतना ज़्यादा इग्नोर है ना, मतलब बच्चे छोड़ देते हैं इसको। और ना आईसीआई को पता है, मतलब हम लोग भी ना बीइंग अ स्टूडेंट हम भी रिस्क लेके जाते हैं, ठीक है। कितने मार्क्स का रिस्क लेके जाते हैं? 4 मार्क्स का। मैंने आपको क्या बोला था कल ही कि देखो वी फोकस ऑन द कैटेगरी ए, ठीक है, जो आती है 50 मार्क्स की। वही कैटेगरी कॉम्प्लेक्स होती है, उसी के ऊपर ही हम, क्योंकि हमने इसके ऊपर फोकस किया होता है, हम इसके ऊपर ही जान लगा देते हैं। यही कॉम्प्लेक्स आ जाता है जो हमसे होती नहीं है। इसमें से हमारे आते हैं 40 या 35 मार्क्स या 30 मार्क्स, वट एवर द, ठीक है, केस। बाकी कैटेगरी भी इग्नोर्ड, जिसमें आते हैं सेम टू सेम। और हमारे बनते कितने हैं, मतलब उसमें से हमारे बिल्कुल सेम सेम आने के बावजूद भी हमारे बनते हैं 20 नंबर, तो हम फिर उसी में ही रह जाते हैं अपने 45-48 मार्क्स में। अब ये इंडेस क्या है, 4 मार्क्स का हमने छोड़ दिया ये सोच के कि आएगा ही नहीं, मतलब आएगा तो देख लेंगे, कुछ भी लिख देंगे, ठीक है। और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट पता क्या करते हैं, जो हम अपना 550 एक्सटर्नल कंफर्मेशन में रिलेटेड पार्टी का जिक्र आता है वो लिख के चल जाते हैं, ऑडिट डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हमें वो नहीं करना है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, इंडेस 24 का कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपका इंडेस 24 का क्वेश्चन तो पता लग ही जाएगा रिलेटेड पार्टी का है, ठीक है, दैट इज रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। करके भी चाहे क्या चलना है, मतलब भी यही है कि वी ओनली नीड टू डिस्क्लोज द रिलेटेड पार्टी, ठीक है। तो हमें बस जो थ्योरी लिखनी है ना वही लिख के आनी है कि हमें 4 में से एटलीस्ट 2 या 2.5 नंबर से क्योर हो जाए, ठीक है। तो 2-2.5 मार्क्स की, हाँ जी, एमसीक्यू में नहीं, मेन क्वेश्चन में पूछता है वो, हाँ मेन क्वेश्चन में पूछता है। मतलब अगर लगाओ कि 16 नंबर का एक क्वेश्चन है तो उसमें से 4 नंबर गए, 12 नंबर में हम अटेम्प्ट करते हैं, तो 4 नंबर का हम भी बहुत क्लियरली रिस्क ले लेते हैं इस चीज़ का, ठीक है। तो पहले ना ये चीज़ लिखनी है आपने, क्या रिलेटेड पार्टी होती क्या है। तो इसको एज अ दोनों पॉइंट से लर्न कर लो, क्योंकि ये आपके ऑडिट में भी समझी जाएगी। रिलेटेड पार्टी ऑफ एन एंटिटी क्या हो सकती है, सपोज मैं हूँ, मैं अपने मेरे चाचा हैं, उनकी कंपनी है, मेरी भी कंपनी है। मेरी कंपनी नहीं है सचदेवा एंड कंपनी, ठीक है। मेरे पापा हैं, उनकी है सचदेवा वुड कॉर्नर, ठीक है, मतलब एक फर्म आ गई। दूसरी आई, मैंने एक बोला वार्ष्णेय ट्रैवल्स कंपनी, तो कंपनी आ गई वो, है ना। तो रिलेटेड पार्टी मतलब मेरे पापा वुड बी माई रिलेटेड पार्टी, मेरे चाचा वुड बी माई रिलेटेड पार्टी, है ना। तो मैंने कंपनी के साथ क्या कर दिया, अ पर्सन कैन बी देयर, मेरे मतलब चाचा कुड बी देयर, और एंटिटी भी हो सकती है, मेरे चाचा की कंपनी, ठीक है। देखो मेरा फ्रेंड मेरे रिलेटेड पार्टी नहीं होता, है ना, नहीं ना होता, तो मेरा फ्रेंड कभी रिलेटेड पार्टी नहीं होता, रिश्तेदारों में ही हम रिलेटेड पार्टी कहते हैं। सो अ पर्सन विल बी कंसिडर्ड रिलेटेड पार्टी ऑफ एंटिटी कब, जब ही हैज कंट्रोल, मेरे चाचा का मेरे ऊपर कंट्रोल हो सकता है, मैं उनसे इन्फ्लुएंस हो सकती हूँ, जॉइंट कंट्रोल ओवर द एंटिटी। अब मैंने तो ये, हम ना चाचा वाचा की एग्जाम्पल तो बड़े आराम से समझ आते हैं, पर देखो मेरी एक कंपनी है, मैंने एक बच्चा क्रिएट कर दिया, दैट इज सब्सिडरी क्रिएट कर दी, आगे एसोसिएट कंपनी आ गई, ठीक है। पहले ही दिमाग में चला के चलो, कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। वी आर सो मच इंटेलिजेंट, मुझे समझ नहीं लगता, इतने इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा होता, और हम इस कंफ्यूजन में दब जाते हैं कि सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, दे आर रिलेटेड, तो हम उसको रिलेटेड पार्टी का क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट करके आते इसी चक्कर में। हैज सिग्निफिकेंस कन्फ्लुएंस ओवर द, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, मेरे चाचा मतलब मेरे रिश्तेदारों में कुछ होगा तो रिलेटेड पार्टी हो सकता है, एसोसिएट, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर वाला रिलेशनशिप होएगा तो मेरा हो सकता है इन्फ्लुएंस ओवर द एंटिटी, ठीक है। और केएमपी हूं मैं, वो पर्सन क्या है, डायरेक्टर ऑफ द एंटिटी, ठीक है। अब देखें मेरी कंपनी है तो मैं ही डायरेक्टर होंगी, मेरे चाचा की कंपनी तो मेरे चाचा की कंपनी मेरे को डायरेक्टर बना सकते हैं, हाँ कर सकते हैं।
एंटिटी कैसे हो सकती है रिलेटेड पार्टी? मैंने क्या बोला? सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर. आर यू हेयर तुशाली? ओके. एसोसिएट, जॉइंट वेंचर और द सब्सिडरी. अब देखो, मैं पेरेंट हूं और मतलब मैं, मेरे चाचा की कंपनी, ठीक है, ये मेरे चाचा की कंपनी है, कंपनी उन्होंने आगे बनाई एक एसोसिएट, या फिर लगा लो जॉइंट वेंचर, या तो बना लो सब्सिडरी. ठीक है. अब जहां मेरे चाचा ने वो बनाई ना, तो मैं भी साथ ही में ही इसके एसोसिएट कंसर्न्ड हो जाऊंगी. समझ रहे हो? मतलब अगर मैं यहाँ पे KMP हूं ना, तो मैं मतलब समवॉट एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होंगी. तो कहने का मतलब क्या है, आप ये समझ लेना, जब भी क्वेश्चन कुछ भी आए, ठीक है, वो एसोसिएट जॉइंट वेंचर का वो रिलेशनशिप आपको समझ के चला कि मैं समवॉट उस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो ही सकती हूँ. और वो रिलेशनशिप कैसा होता है? एसोसिएट का. जैसे कि एक पेरेंट है, उसके पास सब्सिडरी 1, सब्सिडरी 2, सब्सिडरी 3 है. इस सब्सिडरी का आगे एक कोई सब्सिडरी आ गई, तो मैं पेरेंट अकेली सब्सिडरी 1, सब्सिडरी 3 की नहीं हूँ, सब्सिडरी इसकी भी हूँ, सब्सिडरी 4 की भी हूँ. क्लियर है? मैं इनडायरेक्टली पेरेंट उसकी भी बन जाऊंगी. ओके. Similarly case goes for the associate and the joint venture. अब क्योंकि हमारा AS कहता क्या है, AS 24 talks about the disclosures, तो मेन चीज यही है डिस्क्लोजर का. ठीक है. आपको अपने पेपर में क्या लिख के आना है? पेपर में लिख के आना है ये पहले वाली लाइन है जो मैंने एक्सप्लेन नीचे किया, गंदा मंदा वाला, वो एक्सप्लेन कुछ नहीं करना है, ये इतना लिखोगे. ठीक है. और ये लिख के आना है आपको AS 24 डिस्क्लोजर. पहली चीज, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन विल बी डिस्क्लोज्ड even if there are no transaction between them. There are no transaction between them. जब मैं 570 आएगा, मैं आई विल एक्सप्लेन यू देयर ऑल्सो. ठीक है. रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट एंड द सब्सिडरी. डिस्क्लोज द नेम ऑफ द पेरेंट, मतलब कंपनीज बता के चलेंगे. एंड अल्टीमेट कंट्रोलिंग एंटिटी. दूसरी, यहां पे तो हमने बोला इवन इफ नो ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन हो तब डिस्क्लोज ना करें, तो इवन इफ लिखा है ना, कि मतलब अगर ट्रांजैक्शन होती है तब भी आपको रिपोर्ट करना है, नहीं होती तब भी आपको रिपोर्ट करना है. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन विल बी डिस्क्लोज्ड ओनली इफ देयर आर ट्रांजैक्शंस बिटवीन देम. अगर वो आर्म लेंथ, मैंने अपने चाचा से उस काम के पैसे भी लिए हैं, तब भी मेरे को डिस्क्लोज करने हैं. ठीक है. इवन इफ ट्रांजैक्शन आर एट आर्म्स लेंथ बेसिस,
और इनसिग्निफिकेंट भी है, मतलब बहुत ही कम अमाउंट की, 10 रुपए की है। वैसे 10 रुपए तो बहुत ज़्यादा ही कम हो गया, 10,000 करोड़ की है तो 10,000 की भी ट्रांजैक्शन है तो भी। डिस्क्लोज द फॉलोइंग, मैंने आपको पॉइंट वाइज लिखवा रही हूँ तो पेपर में भी ऐसे ही लिखना है, डिस्क्लोज द फॉलोइंग। आईसीआई मजबूर हो जाएगा आपको ये मार्क्स देने के लिए, मतलब अगर आप इतनी थ्योरी लिख दोगे। नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, amount of transaction, amount of outstanding balance, ये तो बैलेंस शीट की बात कर दी। थर्ड, अगर कोई एक्सपेंस है तो एक्सपेंस recognized in profit and loss from RPT, if any. Commitment with related party, कह रहे कि एंटिटी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, entity is exempt from the disclosure requirement transaction if transaction outstanding balance and commitment is from government or another entity over which government has control. Very important now, जो बच्चे इग्नोर करते हैं, सारी थ्योरी लिख के आनी है, ठीक है। एंटिटी हैज टू डिस्क्लोज following, even in this case नेम ऑफ द गवर्नमेंट बताना ही बताना है, कौन सी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, एंड नेचर ऑफ इट्स रिलेशनशिप with entity. Second, nature and amount of significant transaction. Transaction between them. End. हो, सो वी आर डन विद द इंडेक्स 24। कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें अगर बोलोगे तो सम सॉल्व करवा दूंगी, अगर वैसे इसकी नीड नहीं है, बस यही लिख के आ जाना और कुछ ज़रूरत नहीं है। क्लियर है?
हाँ बस डिस्क्लोज करके करना है, हाँ रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर का बस डिस्क्लोजर देना इज अवश्य,